डॉक्टर रिजवान फारूक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ शोबा नफ्सियात व मंशियात ज़हनी अमराज लाहौर जनरल अस्पताल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में। देखिए जी, इसका जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बहुत फ़र्क है। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो एक MBBS डॉक्टर होता है जिसने आगे स्पेशलाइजेशन की होती है साइकेट्री के अंदर, जो कि आगे फर्दर 4 साल या 5 साल की स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हमारे पास MD है, FCPS है, उसके अलावा DPM है और एसोसिएटेड जो स्पेशलाइजेशंस हैं जो साइकेट्री के अंदर है, जो कि फ़ौरन हमारे पास MD है साइकेट्री के अंदर और फिर MRCP है, FRCP साइकेट्री के अंदर जो है होता है। अब ये जो साइकेट्रिस्ट होता है इसमें ये स्पेशलाइजेशन MBBS के साथ ही होता है और ये साइकेट्रिस्ट जो होता है ये मेडिकेशन दवाइयाँ ले सकता है, नफ्सियात की दवाइयाँ दे सकता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट उससे होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो MBBS डॉक्टर नहीं होते और वो दवाइयाँ नहीं ले सकते। वो बेसिकली उन्होंने BSc MSc साइकोलॉजी में की होती है और उसको वो सिर्फ साइकोथेरेपी कर सकते हैं, मतलब कि वो बातों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साइकेट्रिस्ट जो है वो पेशेंट को रेफ़र करता है साइकोलॉजिस्ट के पास कि इसकी बातों से ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि मेडिकेशन के साथ बातों का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि एक साइकेट्रिस्ट क्या होता है और एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो हमारे पब्लिक ने हमसे पूछा है। जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर क्या है। बेसिकली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज़ परसिस्टेंट यूजेज ऑफ सच एस एजेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास अल्कोहल आ जाता है, इसके अलावा और ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें एम्फेटामीन्स है, हेरोइन है, चर्स है, जो पेशेंट यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से उसकी लाइफ इनकैपेसिटेटेड हो गई है, मतलब वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकता, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलजुल नहीं सकता, फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे सकता, अपनी सारी एक्टिविटी वगैरह उसने डिस्टर्ब कर दी है ड्यू टू दिस सब्सटेंस यूज़ के साथ, और वो डिपेंड हो गया सब्सटेंस के, मतलब उसकी लाइफ आगे मूव ही नहीं हो सकती। वो सब्सटेंस जब तक नहीं लेगा उसको जो है वो अपनी लाइफ को मूव नहीं कर सकता। तो ये बेसिक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है और हमारे पास इसमें सब्सटेंस यूज़ के साथ एसोसिएटेड सिम्टम भी होते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल सिम्टम भी कहते हैं, फिजिकल सिम्टम भी कहते हैं, और डिपेंडेंस भी हो सकती है। और इसके साथ जो है एक अगर बंदा सब्सटेंस ले रहा है तो वो मुख्तलिफ सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कोमॉर्बिड सब्सटेंस अब्यूज़। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर क्या है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर। देखिए इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट होता है एकदम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो सकता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मेमोरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर जो है वो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर रहा है तो उसको डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं, हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। डिल्यूजन मतलब उसको इस तरह की बिलीव्स होना शुरू हो जाते हैं कि लोग उसके ख़िलाफ़, या इस तरह के बिलीव भी हो सकते हैं कि मैं कोई बहुत ख़ास शख्सियत हूँ। और हेलुसिनेशंस जिसके अंदर पेशेंट को कानों के अंदर आवाज़ें जब आना शुरू हो जाती हैं जो आसपास कोई नहीं होता, या चीज़ें दिखाना शुरू हो जाती हैं जबकि आसपास कोई नहीं होता, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ एसोसिएटेड कन्फ्यूजन हो सकती है, डिटोरिएशन हो सकती है, मेमोरी को भी इफेक्ट हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है और स्वेयर एग्रेशन हो सकता है। तो बेसिकली दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर। और जब सब्सटेंस को विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें पेशेंट को डायरिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, चिल्स हो सकती हैं, राइगर्स हो सकते हैं। तो सब्सटेंस के ऊपर पेशेंट जब डिपेंड हो जाता है तो फिर उसको एकदम विड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता, उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि इज़ अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अ मेडिकल इलनेस। देखिए जी, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर बेसिकली ये एडिक्शन साइकेट्री के अंदर आता है। ये एडिक्शंस जो साइकेट्री है उसकी ब्रांच है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम करते हैं कवर, लेकिन ये ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं। उनके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल हमारे हैं, जैसे डोपामिन है, उस पर जाके कुछ सब्सटेंस जो है अफेक्ट करते हैं, जैसे चर्स है वो जाके डोपामिन पे इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिल्यूजन्स होना शुरू हो जाते हैं, बिलीव्स होना शुरू हो जाते हैं जब आसपास अब नॉर्मल बिलीव्स के उसके लोग उसके पीछे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और या उसके कोई ख़ास ताकत अल्लाह ने दी है, या इस तरह की चीज़ें हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है, जिसमें उसके कानों में आवाज़ें आना और चीज़ें दिखाई देना, और मुख्तलिफ किस्म के अजीब व गरीब किस्म के शक व शुबहात होना शुरू हो जाता है कि मेरे आसपास कोई है, कोई मुझे नुकसान पहुँचा देगा। तो ये बेसिकली जाके माइंड को इफेक्ट करती है।
अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड एडिक्शन। देखिए सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है, एडिक्शन एक ही चीज़ है। जब सब्सटेंस यूज़ वो करता रहेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एडिक्ट हो जाएगा। एडिक्ट हो जाएगा तो उसके जिस्म के अंदर वो जो है वो चीज़ सरायत कर जाएगी, तो वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको वो लेनी पड़ती है। और इसी वजह से जो पेशेंट जो है एडिक्शन शुरू करते हैं, वो पहले हल्की क्वांटिटी से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाते हैं, और वो फिर उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिसमें लिवर को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कॉज कर सकती है, रीनल फेलियर कॉज कर सकती है, और इवन वो लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली सारी ये जितनी भी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की जो ओपियोइड्स हैं हमारे पास हैं, या और चीज़ें जो अवेलेबल हैं, ये हमारे ब्रेन पर जाके अफेक्ट करती हैं, और ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल्स हैं उनका एक बैलेंस करती है। इसकी वजह से पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। देखिए मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैं, जिसमें हमारे पास ओपिएड यूज डिसऑर्डर है, निकोटीन यूज डिसऑर्डर है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, हेलुसिनोजन यूज डिसऑर्डर है, सेडेटिव यूज डिसऑर्डर है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के इलाज क्या है। देखिए सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का एक तो जो है इलाज हमारे पास, उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हमें डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, मुख्तलिफ हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और उसके साथ जो है हम बायोसाइको सोशल मॉडल के मुताबिक उनका इलाज करते हैं। इसमें जो है हम बायोसाइको सोशल मॉडल जो है वो अप्लाई करते हैं, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं, और सोशल फैक्टर देखते हैं, और उसके मुताबिक पेशेंट की ट्रीटमेंट होता है। उसके साथ जो है सोशल रिहेबिलिटेशन जो है वो पेशेंट की बड़ी ज़रूरी होती है, और कंप्लायंस कि वो दवाइयाँ वो लेता रहे। जो उसको स्टार्ट की डिटॉक्सिफिकेशन एक दफ़ा हो गई है, तो वो आगे भी उसको दवाइयों को कंटिन्यू करे और पूरा ट्रीटमेंट कराए। देखिए ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी फ़ायदेमंद आपको रहा होगा ये सेशन, और इसके अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ज़रा आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो कोई भी अगर मसला आ रहा है तो आप उधर ही मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इधर केएस मेडिकल सेंटर में ही बैठता हूँ, और हेल्थ फायर के थ्रू इधर भी आप मुझे दिखा सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, और उधर LGH में भी दिखा सकते हैं। तो आई एम एवरी टाइम अवेलेबल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।